झारखंड की नदियाँ। दोस्तों, रिवर्स ऑफ झारखंड यानी झारखंड की नदियों में हम लोगों ने कुछ नदियों के बारे में पिछली वीडियो में बात किए थे, तो वहाँ पर जाकर के भी आप लोग देख सकते हैं। साथ-साथ में प्लेलिस्ट में जाकर के भी झारखंड की नदियों वाला, तो वहाँ पर जाकर के बहुत सारी नदियों के बारे में जो जानकारी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रिवर्स ऑफ झारखंड में आज कुछ और इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तजना तजना नदी के बारे में। तो तजना नदी, इस नदी का उद्गम खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के लोधमा के पास में है। दोस्तों, यह जो तजना नदी है, वह जो उद्गम है उसका मतलब वह खूंटी जिले का कर्रा प्रखंड है, उसी के एक जगह का नाम है लोधमा। तो लोधमा के पास में ही इस नदी का उद्गम है, यानी कि यह नदी लोधमा के पास से निकलती है, तजना नदी। तो ये नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। तो खूंटी जिले में ही है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। बहती हुई यह नदी खूंटी और मुरहू होते हुए अड़की पहुंचती है, फिर इसका नाम करकरी हो जाता है। दोस्तों, यह कर्रा प्रखंड के लोधमा के पास से निकलती है, उसके बाद यह बहती हुई खूंटी पहुंचती है, खूंटी के बाद में फिर मुरहू, मुरहू के बाद में यह अड़की प्रखंड में पहुंचती है, और अड़की प्रखंड में यह पहुंचने के बाद में इसका नाम हो जाता है करकरी, और यह करकरी नदी नाम होने के बाद में यह आगे बढ़ जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि तजना नदी का ही जो है बाद में नाम हो जाता है करकरी नदी। तो यह आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। तजना नदी के किनारे खूंटी के सारिधकेल में असुर पुरास्थल है। यह पुरास्थल केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। दोस्तों, यह जो है तजना नदी, उसी के किनारे पर खूंटी के सारिथकल नामक जगह है, वहीं पर एक असुर पुरास्थल है, यानी कि असुर आदिवासी असुर जनजाति से संबंधित कुछ पुरास्थल है, यानी कि बहुत पुराना यह स्थल है। तो यह खूंटी के सारिथकेल में ही है, और यह जो जगह है वह तजना नदी के किनारे पर ही स्थित है। साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यह जो असुर पुरास्थल है वह केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यानी इस पर केंद्र सरकार का संरक्षा है, यानी केंद्र सरकार इसका संरक्षण कर रहा है, और यह एक स्मारक है, तो यह देखने योग्य भी है। तो आप लोग यहाँ पर इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। तो यह जो असुरपुरा स्थल है वह तजना नदी के किनारे है, और साथ साथ में यह केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तजना नदी पर ही खूंटी तमाड़ पथ पर खूंटी से 20 किलोमीटर दूर रानी जलप्रपात है। दोस्तों, यह जो है तजना नदी पर ही रानी जलप्रपात है, रानी वाटरफॉल, जो कि खूंटी तमाड़ पथ पर खूंटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो रानी जलप्रपात कौन सा नदी पर है? तो यह तजना नदी पर है। यह इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रानी जलप्रपात यानी रानी वाटरफॉल जो है वह खूंटी पर तजना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि तजना नदी पर ही स्थित है। खूंटी तजना नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खूंटी कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो यह तजना नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे कि तजना नदी के किनारे पर ही खूंटी जो है वह स्थित है। तो आप लोग इन सारी जानकारी को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे तजना नदी के बारे में जो जानकारी थी वह मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ से जितनी भी चीज़ें हो सकती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, तो उन सारी चीज़ों को भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं रोरो नदी के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट नदी है यह भी। तो रोरो नदी के बारे में बात करते हैं। इस नदी का उद्गम रोरो चाईबासा पश्चिम सिंहभूम में है, और इसकी सहायक नदी जमीरा है। दोस्तों, ये जो रोरो नदी है इसका उद्गम जो है जहाँ से निकलती है वह नदी, वह जगह का नाम है रोरो। तो इस रोरो के जगह से निकलने के कारण इस नदी का नाम रोरो पड़ा है, और ये जो रोरो है वह चाईबासा में पड़ता है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि इसका जो उद्गम है पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा के रोरो नामक जगह है, और रोरो नामक जगह के कारण इस नदी का नाम रोरो नदी पड़ा है। इस रोरो नदी का जो सहायक नदी है उसका नाम है जमीरा। तो जमीरा भी है एक जो छोटी नदी है, उस यह जो है वह रोरो नदी का एक सहायक नदी है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। तो जमीरा किस नदी की सहायक नदी है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध हो विद्रोह 1920-21 में रोरो नदी के तट पर हुआ था। दोस्तों, अगर झारखंड का इतिहास के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे इतिहास में लड़ाइयाँ हुई हैं, युद्ध हुए अंग्रेजों के साथ में। तो यहाँ पर जो है हो विद्रोह यानी कि हो रिवोल्ट जो है वह प्रसिद्ध रोरो नदी के तट पर ही हुआ था। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये हिस्ट्री से संबंधित है, तो आप लोगों को इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। जो रोरो नदी के किनारे पर ही प्रसिद्ध हो विद्रोह 1920-21 में हुआ था, इस नदी के तट पर, यानी कि रोरो नदी के तट पर। इस नदी की कुल लंबाई 28 किलोमीटर है। दोस्तों, ये जो रोरो नदी है इसका जो टोटल लेंथ है वह 28 किलोमीटर है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। रोरो नदी का मुहाना स्वर्णरेखा नदी पर है। दोस्तों, यह जो नदी है रोरो नदी, वह बहती हुई फिर आखिर में स्वर्णरेखा नदी पर अपना मुहाना बनाती है, यानी कि स्वर्णरेखा नदी पर यह मिल जाती है। तो इसका मुहाना जो है उसको भी आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि रोरो नदी का जो मुहाना है वह स्वर्णरेखा नदी पर है। प्रसिद्ध चाईबासा शहर
रोरो नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दोस्तों रोरो नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर कौन है? तो यह है चाईबासा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोरो नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर निम्न में से कौन है? तो वह हो जाएगा उसका उत्तर चाईबासा। तो चाईबासा शहर जो है वह रोरो नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो आप लोगों को ये जो है सारी जानकारी को ध्यान रखना है रोरो नदी के बारे में और साथ साथ में तजना नदी के बारे में। तो जो दोनों मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग इन दोनों नदियों को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों झारखंड की नदियों के बारे में आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देख लीजिए और साथ साथ में पिछली वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे, ताकि वहाँ से भी जो जानकारी दी गई है झारखंड की नदियों के बारे में उनको आप लोग देखेंगे और याद करेंगे।